क्वेश्चन आपके सामने है, डाउट क्वेश्चन पूछा गया है और ये पूछा गया है मेरे से कि सर इसको कम टाइम में कैसे डील कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो बिल्कुल डील होगा, बट मैं चाहता हूं कि एक बार कॉन्सेप्ट को आपको रिकॉल करा दूं। देखो इस तरह का क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, ठीक है, और स्पीड आने के लिए ये ज़रूरी है कि आपका कॉन्सेप्ट जो है ना बिल्कुल माइंड में सेव हो। तो जिनसे होता है पहले वो ट्राई कर लीजिए, डेफिनेटली आपसे बनेगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो 1 to 1 यहाँ पे हम लोग फंक्शन को देखेंगे, ठीक है, ऑप्शन एलिमिनेशन से काम करेंगे। अच्छा, ज़्यादा प्रैक्टिस का भी फ़ायदा होता है, जिसका ज़्यादा प्रैक्टिस होगा ना वो देख के बता देगा कि यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ 1 to 1 देख लो यहाँ पे। ठीक है, अच्छा पहले वो कॉन्सेप्ट की मैं बात कर रहा था, एक बार हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। तो देखो होता क्या है कि जब भी आप इस तरह से बात करते हैं एफ जेड बाई जी जेड, इस तरह का फॉर्म का अगर आपके पास में फंक्शन है तो एफ जेड को जीरो करने से यहाँ से हमको क्या मिलता है, जीरोज मिलता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो जीरोज ऊपर से मिलता है और नीचे वाला को जीरो लेंगे तो यहाँ से आपको पोल्स मिलता है। ठीक है, यानी कि सिंगुलरिटीज। ठीक है, पोल क्या है, एक तरह का सिंगुलरिटी है। ओके, अब जो सिंगुलरिटी के डिफरेंट टाइप्स हैं वो हम लोग कैसे पता करते हैं, तो उसका दो तरीका है। एक्सपेंशन से पता कर लेते हैं, ठीक है, या तो हम लोग लिमिट फाइंड आउट करके पता कर लेते हैं। तो याद रखना कि अगर आप एक्सपेंशन से पता कर रहे हो, अगर आप यूजिंग एक्सपेंशन पता कर रहे हो, ठीक है, तो यूजिंग एक्सपेंशन अगर 1 बाई जेड माइनस जेड नॉट, ठीक है, ये जो टर्म है अगर ये इसका पावर बढ़ता जाएगा, ठीक है, पावर इसका ले लेते हैं कुछ भी हम लोग आर, तो अगर इसका जो टर्म्स है वो इनफाइनाइटली जाता है, ठीक है, इनफाइनाइट टर्म्स तक जाता है, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में ये आपको मिलता है इसेंशियल सिंगुलरिटी। एकदम टर्म को याद रखो। ठीक है, अच्छा अगर ये फाइनाइटली जाता है, इसमें क्या हो गया, इसमें ये इनफाइनाइटली जा रहा है, ठीक है, यानी चलता ही चला जाएगा इनफाइनाइटली। ठीक है, और अगर ये जो टर्म है ना ये आपका कहीं पे आकर के रुक जाता है, ठीक है, फाइनाइटली मतलब चल रहा था और आकर के रुक गया, ठीक है, आगे नहीं गया, ये फाइनाइट टर्म्स तक आके अगर रुक जाता है तब उस केस में क्या होता है, उस केस में ये आपको मिलता है पोल। ये जेड इक्वल टू जेड नॉट क्या हो जाता है, ये पोल हो जाता है और इसका ऑर्डर क्या कहलाता है, इसका ऑर्डर कहलाता है आर। ठीक है, ओके, ये सब चीज आप पढ़ चुके हो। और अगर हमको मिलता ही नहीं है, ठीक है, नो निगेटिव पावर ऑफ टर्म्स, मतलब इस तरह का आपको मिलता नहीं, क्योंकि देखो ये निगेटिव पावर है ना, ऊपर रखेंगे तो माइनस में हो कहलाएगा, नीचे है तो ये निगेटिव जो है पावर वाला टर्म कहलाता है। तो अगर हमको नो निगेटिव पावर्स मिलता है, अगर हमको इस तरह का कुछ नहीं मिलता है, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में ये हो जाता है आपका रिमूवल सिंगुलरिटी। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप्स है सिंगुलरिटी के। तो यहाँ पे आपसे पूछा है नॉन आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी जेड इक्वल टू 2 किस फंक्शन के लिए होगा। तो पहले तो आप इसेंशियल देख लेना। अगर आप इसेंशियल को चेकआउट कर लेते हो तो इसेंशियल में, ठीक है, जीरोज से अगर आप जाएंगे ना तो इसका जो लिमिट पॉइंट होता है, जीरोज का लिमिट पॉइंट, ये आपको देता है आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी। ठीक है जी, कॉन्सेप्ट याद रखिए। और अगर आप पोल्स का लिमिट पॉइंट निकालते हैं, लिमिट पॉइंट ही निकालना याद रखिएगा, पोल्स का लिमिट पॉइंट निकालेंगे तो ये आपको देगा नॉन आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी। ठीक है, बस इतना सा कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट याद रखो। ठीक है जी, तो ये हमको सारी बातें क्लियर होगी। ये आपको पोल मिलता है, ठीक है, ये मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे क्या मिलता है, पोल मिलता है इस केस में। ठीक है, ये हो गया यूजिंग एक्सपेंशन। अगर आप लिमिट से काम करते हो यूजिंग लिमिट, तो लिमिट के केस में याद रखना, ठीक है, लिमिट के केस में आप जो है लिमिट निकाल रहे हो, जेड नॉट पे आप चेक कर रहे हो, ठीक है, और फंक्शन का जो लिमिट है अगर वो एग्जिस्ट करता है, ठीक है, और आपको यूनिक मिलता है, एग्जिस्ट भी कर रहा है और यूनिक भी मिल रहा है, तो समझ लो क्या है, तो ये है आपका रिमूवल सिंगुलरिटी है। क्या है जी, रिमूवल सिंगुलरिटी। ठीक है, अच्छा अब ऐसा हो सकता है कि ये क्या करे, ये आपका नॉट एग्जिस्ट करे, ये एग्जिस्ट ही ना करे। ठीक है, अगर ये नहीं एग्जिस्ट करेगा तब इस केस में ये क्या होगा, तब इस केस में ये इसेंशियल सिंगुलरिटी होगा। ठीक है, और पोल के लिए एक तरीका बताया गया था कि उसमें हम लोग क्या करते हैं, जेड माइनस जेड नॉट का फैक्टर लगाते हैं। अगर आप ये लगाते हो जेड टेंडिंग टू जेड नॉट, ठीक है, और जेड माइनस जेड नॉट का पावर आर लेते हो, एफ जेड इस तरीके से लेते हो, और ये आपका एग्जिस्ट करता है फाइनाइटली, तो उस केस में जो है ये आपको पोल देगा। ये सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, बस मैं एक बार आपको रिकॉल करा दे रहा हूँ कि सारी बातें जब तक दिमाग में नहीं रहेंगी ना तब तक आप में स्पीड नहीं आएगा। और भाई ये स्पीड तो मैंने आपको बताया कि देखते ही बन रहा है, बट कैसे और जल्दी कर सकते हैं ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो मैंने आपको तरीका बता दिया है। अब देखो मैं क्विकली कैसे यहाँ पे ऑप्शन को चूज करता हूँ। ठीक है, जो
इजी है उससे काम करेंगे। तो क्या है, ये सिंपली tan का फंक्शन है, ये sin का फंक्शन है, जिसका आप एक्सपेंशन जानते हैं कि इनका इनफाइनाइट एक्सपेंशन होता है, और अगर एक्सपेंशन होगा इनका तो इसी के पावर में होगा, ठीक है। तो नो डाउट इसमें क्या है, हमको इसका इनफाइनाइट पावर का सीरीज मिलना है, तो ये आपको इसेंशियल सिंगुलरिटी में तो चला जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से ये भी आपका चला जाएगा इसेंशियल सिंगुलरिटी में, ओके। अच्छा, इसको जब आप एक्सपेंड करोगे तो ये e का पावर z वाला एक्सपेंशन है, जिसमें कि कोई भी नेगेटिव पावर नहीं मिलेगा, तो ये आपका रिमूवल सिंगुलरिटी में चला जाएगा, ठीक है जी। अगर आप लिमिट भी निकालोगे ना, तो लिमिट देखोगे z टेंडिंग टू 2 लगाओगे तो e का पावर 0 आपको 1 मिलेगा। इसी तरीके से यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी लिमिट लगाना ज़्यादा इजी है। अगर मैं लिमिट लगा देता हूँ सिंपली z टू एट z इक्वल टू 2 पे, तो 0/2, तो tan 0 आपको 0 आ रहा है, यानी कि ये यूनिक भी है और एग्जिस्ट भी कर रहा है, ठीक है। तो भाई ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा रिमूवल सिंगुलरिटी है, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन तो आपके गए, डी हो नहीं सकता, सी भी नहीं हो सकता, दो ही इसेंशियल है। अब इसमें कौन आइसोलेटेड है, कौन नॉन आइसोलेटेड है, तो देखिए जैसा मैंने आपको बताया कि आइसोलेटेड के लिए क्या होता है, हमको जीरोज का लिमिट चाहिए, और नॉन आइसोलेटेड के लिए हमको पोल का चाहिए। ये देखो, इसको अगर देखोगे ना, तो ये जो है ये इस तरीके से लिखा जाएगा, साइन 1/z-2 और डिवाइडेड बाई 1। तो ये अगर हम इसको fz/gz का फॉर्म में लिखें तो नीचे तो 1 है, ठीक है। तो यानी कि नीचे वाला तो एनालिटिक है, सिंपली हमको ऊपर से काम करना पड़ेगा। और अगर ऊपर से काम करेंगे, ऊपर वाले को जीरो करेंगे, तो ये हमको जीरोस देगा, ऊपर से जीरोस मिलता है, तो ये आपको जीरोस का लिमिट पॉइंट देगा, बहुत देगा, तो ठीक है। तो उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में ये हो जाएगा आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी। तो ये भी ऑप्शन गया। तो मैंने आपको बोला था ना कि ए ही करेक्ट है, ठीक है। तो वो देखते ही पता चल रहा था, बट कैसे करेक्ट है उसको भी देख लो। अगर आप इसको देखोगे तो ए नंबर को मैं अगर fz/gz के फॉर्म में लिखूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, साइन 1/z-2 डिवाइडेड बाई कॉस 1/z-2, ठीक है जी, ऐसे लिख सकता हूं मैं, ओके। अब यहाँ पे देखते हैं कि हमको पोल्स का लिमिट पॉइंट क्या मिलता है। तो पोल्स के लिए आपको इसको जीरो करना पड़ेगा, ठीक है। इसको जीरो करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा जी, तो अगर आप इसको लिखोगे तो ऐसे लिखोगे cos 2n+1 π/2, ठीक है। ये सब कुछ आप कॉन्सेप्ट में पढ़े हुए हो, जस्ट हम रिकॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपका 1/z-2 क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 2n+1 π/2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से अगर आप z-2 को अलग करोगे, ठीक है, तो इधर आपको इसको उल्टा करना पड़ेगा, ओके, ये आ जा रहा है, ठीक है। और यहाँ से अगर मैं सिर्फ z को अलग करूँ तो ये 2 मेरा इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा z शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, सिर्फ अगर z को निकाल दो तो इधर +2 आ जाएगा, ठीक है। अब आप देख सकते हो, अगर मेरा n टेंड्स टू इन्फिनिटी होता है, अगर मेरा n टेंडिंग टू इन्फिनिटी होता है, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो z का वैल्यू क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। यानी नो डाउट यहाँ पे आपको z क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है व्हेन n टेंड्स टू इन्फिनिटी। सो दिस इज द लिमिट पॉइंट ऑफ पोल, चूंकि आप नीचे इससे काम कर रहे थे। तो अगर आपको पोल का लिमिट पॉइंट मिलता है तो डेफिनेटली वो क्या है, वो है नॉन आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी, नॉन आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। तो इसलिए मैंने आपको कहा कि अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है तो बहुत ही फास्ट तरीके से, और देखो कोई क्वेश्चन बहुत बड़ा नहीं होता है, इसी तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, कुछ प्रैक्टिस आप कर लोगे ना, कहीं पे भी टाइम नहीं लगेगा, बिंदास आपका बनने वाला है। अब मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आप सिर्फ क्वेश्चन कर रहे हो तो कभी लाइफ नहीं बनने वाला। हमेशा मैं बात करता हूँ SSS जो मेरा पढ़ाने का टेक्निक है और पढ़ने का भी, कि आप स्मार्ट, सिस्टेमेटिक और समराइज लर्निंग कीजिए। तो उसके लिए आप मेरे यूट्यूब पे जाओ, सिस्टेमेटिकली पढ़ो, कॉन्सेप्ट पढ़ लोगे, डेफिनेटली इस तरह का क्वेश्चन आपको काफ़ी ईजी हो जाएगा।